टैटू वाले बाबा हैं आप। टैटू वाले बाबा भी कह सकते हो। बाकी समय के अनुसार सारे कार्य करते हैं। भक्ति करना, भगवान से जुड़ना, ये नहीं कि घर परिवार त्याग देना या फिर काम नहीं करना या भिक्षा ही मांग के खाना। आप कार्य भी करो और कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। फ्री भी टैटू बना फ्री भी बना देते हैं और जिसकी जो श्रद्धा इच्छा हो वो जो भी दे ले लेते हैं। तो हम भिक्षा नहीं मांगते हैं, तो हम टैटू बनाते हैं। सुना है कुंभ में बिछड़े हुए मिल जाते हैं, गंगा में स्नान कर सब पाप धुल जाते हैं। मैं भी इसी आस में कुंभ आया हूँ, तुम मेरी गंगा हो मैं तुम पर मोहित हो, प्रयाग सा समाया हूँ। अभी हम लोग प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में अभी हम आपको दिखाने वाले हैं एक नए नए तरह की चीज़ें, नए नए तरह के साधु, नए नए तरह के महात्मा, नए नए तरह के संत। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ प्रयागराज में खास, दिव्य और भव्य होने वाला है। आइए चलते हैं। जो अपनी श्रद्धा से दे देते हैं वो डोनेट कर देते हैं। हर प्रकार की अलग अलग क्रिया है, संत लोग ठीक है, समय है, ध्यान भी लगाते हैं, ध्यान में बैठते हैं, हर चीज़ का ध्यान समय। में भी आप बैठ। चलिए अब मैं आपको एक और महाकुंभ की एक अलौकिक चीज़ दिखाने वाला हूं। जैसे ही हम साधु महात्मा का नाम लेते हैं तो एक अलग सी छवि बनती है, लेकिन अभी मैं एक साधु महात्मा से, बाबा जी से आपको मिलाने जा रहा हूं। ये हैं बाबा, लेकिन ये जो पीछे आप दुकान देखेंगे ये इन्हीं की दुकान है। बाबा जी आपका नाम जानना चाहेंगे, अपना परिचय बताइए थोड़ा। मेरा नाम सतनाम दास है, हम निवासी हिमाचल प्रदेश के हैं। जैसे ही हम साधु या बाबा जी बोलते हैं तो एक अलग सी छवि बनती है, भगवाधारी। आप भी भगवाधारी है, लेकिन फर्क ये है कि आप कहीं धूनी नहीं रमाए हैं, किसी अखाड़े में नहीं है, आप टैटू की दुकान किए हैं। अंदर हमारी धुनी है और धुने में भी हैं और ये आर्ट कला हमने सीखा हुआ है। तो हम भिक्षा नहीं मांगते हैं, तो हम टैटू बनाते हैं और जो भी संत महात्मा लोग बनाते हैं और जो अपनी श्रद्धा से दे देते हैं वो डोनेट कर देते हैं। मतलब जो भी पैसा यहाँ से आता है वो आप डोनेट कर डोनेट कर देते हैं, लंगर में दे देते हैं, या जिसके पास नहीं होता हम उसका भी फ्री टैटू बनाते हैं। अच्छा, फ्री भी टैटू बना। फ्री भी बना देते हैं और जिसकी जो श्रद्धा इच्छा हो वो जो भी दे ले लेते हैं। अच्छा, कोई फिक्स रेट नहीं है कि इतना रुपए में ही आप बनाएंगे? फिक्स रेट नहीं है और सब सामान नया यूज होता है। हर एक कस्टमर के जैसे शॉप पे टैटू बनते हैं वैसे ही टैटू बनाए जाते हैं। और यही हमारा उपदेश है, कर्म करना भी जरूरी है। और लेकिन जो बाकी के बाबा हम देखते हैं तो वो समाधि में बैठे रहते हैं या फिर वो अपने ध्यान में बैठे रहते हैं। हर प्रकार की अलग अलग क्रिया है, संत लोग ठीक है, समय है, ध्यान भी लगाते हैं, ध्यान में बैठते हैं, हर चीज़ का ध्यान समय। में भी आप बैठते हैं? जी, सुबह उठते हैं 3 साढ़े 3 बजे, प्रातःकाल उठ के अपना स्नान धन करके पूजा पाठ करके जब भी समय मिलता है पाठ ताम ये अपना करते हैं। करने के बाद में अपने जो भी महाराज हैं, हमारे ईश्वरदास जी महाराज, सतनाम दास जी। घर कब से नहीं गए हैं? घर तो अब बाल व्यवस्था से ही हैं, बालावस्था से ही नहीं? से आए हुए हैं जी। गुरुगद्दी में दान दिया हुआ है, बाल व्यवस्था से साधु संत। वैसे आप हमेशा कहाँ रहते हैं? हमेशा हम घर में रहते हैं 12 महीने, कहीं ना कहीं आपको। हम जैसे अभी हर साल हर वर्ष हम गंगा सागर जाते थे, इस बार कुंभ आ गया इसलिए हम वहाँ नहीं गए, इसलिए हम कुंभ में हैं। जो नए युवा हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, रील बनाते रहते हैं, चाहे वो नई पीढ़ी जो भी है, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक संत होकर के भी यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि हम आप कुछ देखें, कुछ अच्छे अगर शरीर है भगवान ने दिया, सब कुछ दिया है, तो आप मेहनत करो, काम करो, कोई भी करो। वो भी आर्ट कर रहे हैं, वो लड़का आर्ट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो भिक्षा भी मांगना हर संत के नहीं, ब्राह्मण होते हैं, कई लोग होते हैं, अगर हाँ कोई दान दे भी जाए तो वो स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन भिक्षा मांगना अपने अपने जैसे होता है। आजकल महाराज जी हम देखते ये शिवा को संदेश देना चाहते हैं कि अपने अंदर जो है कार्य है, कुछ भी है, जो भी जुनून है उसको काम करो और कृत करो और माता पिता को भी ध्यान में रखो। हर चीज़ के अंदर में मतलब काम करो, कार्य करो, जो भी है, ठीक है। भक्ति करना, भगवान से जुड़ना, ये नहीं कि घर परिवार त्याग देना या फिर काम नहीं करना या भिक्षा ही मांग के खाना। आप कार्य भी करो और कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, ठीक है। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है और कर्म करते ही भगवान का जाप भी कर सकते हो, नाम भी ले सकते हो। और अपनी ही कमाई से, अपने ही दिए कर्म करने से, किसी की सेवा करने से तब उद्धार ज़्यादा अच्छा होता है।
और ईश्वर के नाम से हम किसी से मांग के और उसी से अपना योगदान वो करेंगे, तो फिर वो अपनी अपनी सोच है बाकी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बाबा जी ने मैसेज दिया है कि देखिए पूजा पाठ भी करते हैं और खुद का एक तरह से देखा जाए तो रोज़गार भी है, जिससे जो इनका पैसा मिलता है वो ये दान कर देते हैं। बाकी जो किसी ने अगर टैटू कोई बनवाना हो तो हमसे बनवा सकता है, कभी भी मिल सकते हैं। बिल्कुल, जिनको टैटू बनवाना है, फ्री में बनवाना है, या अगर आपके पास है तो महाराज जी को दे सकते हैं। ये डमरू द्वार के पास महाराज जी बैठते हैं, टैटू वाले बाबा हैं आप। टैटू वाले पापा भी कह सकते हो। बाकी समय के अनुसार सारे कार्य करते हैं, समय के अनुसार सारे कार्य करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया महाराज जी बात करने के लिए। और देखिए, अगर टैटू आपको भी बनवाना है तो टैटू वाले बाबा के पास आ सकते हैं और इसी तरह से आप टैटू बनवा सकते हैं।